अरबपति बिजनेसमैन केतन अग्रवाल। देखो, केस स्टार्ट होने से पहले एक चीज़ बताते हैं एकदम सीरियसली। कभी भी हम ये केस देखते हैं इस चीज़ के लिए नहीं कि हमको लड़की का गलती पकड़ना है, क्योंकि सॉरी टू से हम लड़की को थोड़ा सा, एक्चुअल बात है भाई, इमोशनल होती है वो। ज़्यादातर उसका डिसीजन बहुत ही डम होता है, एकदम इम्पल्स पे रहता है, इम्पल्स पे एकदम कंट्रोल नहीं, कुछ भी रैंडम। लेकिन मेल को हम बहुत हाई रखे हैं, ऊपर में, ठीक है। अगर तुम मेल है तो तुम मेरे नज़र में काफ़ी ऊपर में है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि भाई फीमेल है मतलब जूता नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कुछ कांड हो रहा है तो हम एक्सपेक्टेशन मेरा रहेगा मेल के ऊपर कि वो हैंडल करेगा ठीक से, ठीक है। सिचुएशन कैसा भी हो, आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, इमरजेंसी लागू हो गया, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ केओटिक माहौल चल रहा है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन है मेल से कि उस सिचुएशन को अच्छे से डील करेगा, ठीक है। हम सिचुएशन को ब्लेम नहीं देंगे जैसे कि इसमें है कि अरे फादर इसका ऐसे ऐसा वैसा कुछ भी करके, नहीं। हम सिचुएशन दिया, अब उसमें हम, मेरा पूरा एक्सपेक्टेशन हाई है मेल के ऊपर कि वो अच्छा से रैशनल डिसीजन लेगा, लॉन्ग टर्म थिंकिंग देखेगा, क्योंकि फीमेल में ये सब चीज़ नहीं है। पहली चीज़, रैशनल नहीं है, वो फैक्ट है ये। दूसरा चीज़, लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं होता है उसमें, वो एकदम इम्पल्स कंट्रोल उस पर होता ही नहीं है, एकदम शॉर्ट टर्म थिंकिंग, यहाँ से बस कल तक का सोचती है वो। कल तक का तो ज़्यादा बोल दिए, आधा घंटा का बस सोचती है, समझ रहा है। दूर का थिंकिंग होता ही नहीं है। हम मानते हैं ये सब चीज़ बायोलॉजिकली होता है, इसलिए हम ब्लेम नहीं कर रहे हैं, वो डिज़ाइन ही है उस वे में। अभी इंट्रो में हम तुमको बायोलॉजी नहीं पेलना चाहते हैं, लेकिन ये बात तुम समझ लो कि मेल एकदम डिफरेंट है और फीमेल एकदम डिफरेंट है। दिमाग में डाल लो। अगर इस चीज़ पे तुमको है कि नहीं नहीं हम लोग तो सेम हैं, सेम है, कपड़ा खोल के दिखाओ हमको सेम है कि नहीं। अब नहीं ऑर्गन तो अलग होता है ना, ऑर्गन का बात ही नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे बॉडी का पूरा हर चीज़ अलग अलग है, तुम्हारा सोचने का मतलब हर एक सेम सिनेरियो में तुम दोनों अलग अलग तरह से सोचता है, तुमको पता है। छोड़ो, पहले इंट्रो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इस वीडियो का देखने से पहले मेरा क्या एक्सपेक्टेशन है, तुम ये लड़का का हम मिस्टेक पकड़ेंगे, ठीक है। सिंपैथी बाद में देना है। हम जानते हैं कि सबको बुरा लगता है कि किसी को इस तरह से मार दिया जाता है, तो ऑब्वियसली अंदर से आता है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन हम सिंपैथी वगैरह साइड में रख के हम देखना चाहते हैं कि लड़का का मिस्टेक क्या है, ठीक है। फैमिली गया तेल लेने, शादी वादी का मामला आ गया और तुम फैमिली को ब्लेम करके कहेगा क्या फैमिली का गलती। भाई 1920 नहीं है ये, 2026 है, ठीक है। तुम लोग का राइट लेफ्ट सब अलग हो गया है, सब चेंज हो गया है। अभी तुम नहीं बोल सकते कि अरे फैमिली, कुछ फैमिली नहीं होता है। 20 के ऊपर है ना तुम्हारा एज, पूरा अकाउंटेबिलिटी तुमको पे लेंगे हम। वो छोड़ो, इस लड़के का हमको मिस्टेक देखना है, क्योंकि एक फिजियोनमी करके एक होता है, ठीक है। मतलब उस पर थोड़ा सा स्टडी, हम नहीं कहेंगे कि पूरा वर्थ इट है स्टडी करना, अगर तुमको टाइम है तो तुम थोड़ा बहुत कर लो, ठीक है। मज़ेदार है, और तुमको हम उसके हिसाब से बता रहे हैं ना भाई। लड़का चोमू है यार, मतलब सॉरी भाई, सॉरी। स्टार्ट करते हैं वीडियो, ठीक है। और ये वीडियो का एकदम ये मत सोचना कि भाई इसको हम पकड़ेंगे, इसको ब्लेम करेंगे, इसको हम बहुत गाली देंगे, या फिर इसका मिस्टेक पकड़ेंगे, इसका रेड फ्लैग पकड़ेंगे। भाई तो रेड फ्लैग की दुकान है, उसको छोड़ो। रेड फ्लैग के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इसके बारे में बात करेंगे कि डम फ्लैग इसके में है कितना। ऐसा तो स्टार्टिंग क्लिप में ही दिख जाएगा, अभी देख लो ना, इसका कार वाला वीडियो देखे हैं हम। फूल है गुलाब का। पाल की शादी सिया गोयल से होने वाली थी, नवंबर में डेट फिक्स था। इन्होंने बकायदा राजस्थान में एक पैलेस बुक किया था, जिसके ऊपर जो खर्च होने वाला था वो था 17 करोड़। अब सिया का एक बॉयफ्रेंड था। एक काम करो तुम ये वीडियो में तुम साथ में देखेगा ना तो तुमको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तुम 2 बार देखो ये वीडियो, ये वाला लेफ्ट वाला, राइट वाला को गोली मारो, राइट वाले को थोड़ा देर बाद देखते हैं, ठीक है। तुम इसका फेस पे बस ध्यान दो, ठीक है। ध्यान से देखो, एक क्लिप पीछे करते हैं। के ऊपर जो खर्च होने वाला, ध्यान से उसका, उस लड़की का पहले फेस देखो था, वो था 17 करोड़। अब देखो, सिया का एक बॉयफ्रेंड था जो कुछ टाइम पहले से उसके साथ रिलेशनशिप में था। ये बात केतन को पता थी, केतन को पता। तुमको देख कर लग रहा है कि एक्चुअल में ही खुश हो रही है, हंस रही है। हंसने का भी साला खाली मुंह फाड़ के हे
एक हंसी भी आता है, खुशी आता है, वो सब कुछ नहीं है। इसके मुंह पे दिख रहा है, इसका मुंह धीरे धीरे लाल हो रहा है, इसका एक्सप्रेशन देख कंट्रोल नहीं कर पा रहा है मुंह। और ये पूरा मेकअप, इसको पता है कैमरा चालू है तो उसी हिसाब से एकदम स्टाइल में एकदम मुंह का नहीं ला रही है। पता था कि उसका बॉयफ्रेंड था लेकिन उससे ब्रेकअप हो गया है। अब केतन ने यह सोचकर शादी के लिए हामी भर दी और दोनों शादी करने वाले थे। अब इससे पहले यार एक बात समझ नहीं आ रहा है, हर फोटो में इतना दांत क्यों दिखा रहा है ये? अब तुम बोलेगा दांत पे क्यों फोकस कर रहा है भाई, तो नॉर्मल पोज है फ़ोटो का। ठीक है, अब इसके पीछे ऐसे नहीं, बात हमको लगता है ये बात अभी बीच में बोलना अच्छा नहीं होगा, लेकिन छोड़ो बाद में बोलेंगे वो सब बात, पहले आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्लिप अब देख लो थोड़ा सा, कहाँ गया? लेकिन उससे ब्रेकअप हो गया है। अब नौटंकी। केतन ने यह सोचकर चलो ठीक है, अब इसके बाद पे ध्यान देते हैं क्योंकि बैकग्राउंड पे हम ध्यान नहीं दिए अभी। कुछ कुछ बॉयफ्रेंड वगैरह का कुछ बात ये आदमी बोल रहा है, अब इस पे ध्यान देते हैं। वीडियो वगैरह को छोड़ो, अब इस ऑडियो पे ध्यान दो। के ऊपर जो खर्च होने वाला था वो था 17 करोड़। अब सिया का एक बॉयफ्रेंड था जो कुछ टाइम पहले से उसके साथ रिलेशनशिप में था। ये बात केतन को पता थी, केतन को पता था कि उसका बॉयफ्रेंड था लेकिन उससे ब्रेकअप हो गया है। अब केतन ने यह सोचकर शादी के लिए हामी भर दी और दोनों शादी करने वाले थे। अब इस भाई इतना करोड़पति आदमी आखिर इस लड़की में क्या देख लिया जो इसको सेकेंड हैंड चाहिए? अब हम बोल दिए हैं बैंड शो, हाई प्रोफाइल केस है, गांड मार लेना मेरा तुम लोग। लेकिन यार जब तुम्हारे पास इतना ज़्यादा तुम है ऑलरेडी, 1% में आता है, डिसमल में आएगा बेसिकली, 1% में भी नहीं साला। 17 करोड़ तो खाली क्या है, मतलब तुम लोग का फैंटेसी है भाई। इसमें टाइमलाइन भी नहीं बताया गया कि इसका ये पास्ट वाला बॉयफ्रेंड कब था। 5 साल पहले था, 5 साल पहले तो ये अंडर हो जाएगी, अंडर एज। देखते हैं। इससे पहले सिया के मन में एक खटास आ जाती है। सिया सोचती है कि मुझे केतन से शादी नहीं करनी, मुझे चेतन से शादी करनी है। अरे बहन चो, दोनों का नाम भी सेम है भाई, है क्या? चेतन और क्या नाम है? केतन और चेतन, ओके। उसका बॉयफ्रेंड है। ऐसे में केतन जो था पहले से अरबपति था, काफी ज्यादा पैसा था। वहीं करोड़पति नहीं बोला ये आदमी, अरबपति बोल रहा है। ये डिसमल वाला है भाई। जो चेतन था वो इतना पैसे वाला नहीं था, फिर भी वो चेतन से शादी करना चाहती थी क्योंकि वो उसका बॉयफ्रेंड था। अब ऐसे में दोनों ने प्लानिंग रची और प्लानिंग के तहत केतन को पहाड़ पर लेकर गए। एक यार ये पहाड़ का स्ट्रेटजी लोग को पता नहीं था इसको, ये तो केस पक्का पता होगा इसको। उसके अच्छा मेन बात, अभी वो लड़की बाहर निकली है, पता है उसकी माँ अभी क्या स्टेटमेंट दी है? वो जो नहीं था एक पहाड़ पर से एक लड़की फेंक दी थी, तो जो लड़का का जो मदर है वो अभी स्टेटमेंट दी है कि ये जो अभी लेटेस्ट केस हुआ है वो नहीं होता अगर ये लड़की अभी बाहर नहीं निकलती। मतलब एक तरह से वो डिफरेंट बात, उसके कहने का मतलब है कि भाई सज़ा को लेके बहुत मतलब कानून पे थूक रही है बेसिकली वो, कि कानून देखो इतना बड़ा कांड करके वो पता नहीं कैसे उसको बाहर शायद बेल पे कैसे निकाल दिया भाई इतना जल्दी। अभी तो हमको लगता है ताज़ा केस था, साल भी नहीं हुआ होगा। कैसा मतलब ये गवर्नमेंट है भाई, मेडिकल उडिकल कुछ लगा दिया होगा, कुछ भी लगा दिया होगा। ये लोग बहुत आसानी से भाई लोग कानून को तो ये लोग मुद्द देंगे कानून पे, ऐसा कर दिया है। पूरा केस देखने का हमको इच्छा नहीं हो रहा है भाई। पहला मिस्टेक तो इसका पहले ही धड़ा गया। और कल एक रील में हम देखें, पता नहीं इस वीडियो में कब बताएगा, 14 मिनट का वीडियो है। कल रील में हम देखे, उसमें ये पता चला ना कि ये सेकेंड अटैम्प्ट में बंदा मतलब क्या बोलते हैं उसको, सेकेंड अटैम्प्ट में निकाला है एग्ज़ाम। फर्स्ट अटैम्प्ट जब हुआ, मतलब कैसे बोल रहे हैं भाई, इतना लाइटली हमको नहीं लेना चाहिए। हमको गुस्सा आ रहा है ना, इसके डम हरकत पे गुस्सा आ रहा है हमको। आखिर कोई इतना डम कैसे हो सकता है? रील में हम देखे कि उसमें ऐसे ऐसे कह रहा था कि पहला बार जो ये अटैम्प्ट की ना तो ये बच गया, तो ये बोले ए सांप है सांप है। अरे तो सांप है तो साला तुम हमको ढकेल देगी रे, तो साला सांप को बचाने, सांप मतलब समझ नहीं आया हमको कि अगर सांप रहेगा तो आदमी को ढकेल के गिरा देना है, उसको ढकेल के मार देना है। कि भाई सांप काटता तो कम से कम 2-4 घंटा लगता, हॉस्पिटल से बच भी सकता था मतलब। और ये आदमी थोड़ा भी उस चीज़ पे नहीं सोचा, मतलब थोड़ा भी इतना एंगल से नहीं देखा। देख रहा है आजकल इंटरनेट में क्या हो रहा है, औरत सब क्या कर रही है, इसके साथ हुआ वो चीज़, ढकेली उसको अटेम्प्ट की फुल। और ये लड़का उसको फॉरगिव कर दिया, फॉरगेट कर दिया, ऐसे ही लाला लैंड में घूम रहे हैं। मतलब इग्नोरेंट इतना लेवल पे,
अभी ज़िंदा बच जाता, काश हम इसका भी स्टेटमेंट सुनना चाहते थे हम। आखिर मतलब ये क्या अपना होता है भाई, सब लोग थोड़ा सा मतलब उसका एक रीजनिंग निकालता है, उसको रैशनलाइज करता है कि अरे सांप इतना बड़ा था 8 इंच का, बहन चोद, और इसी की वजह से इसको ढकेला गया। भाई हमको बहुत एक्सट्रीमली सॉरी, हमको हंसी आ रहा है क्योंकि हमको गुस्सा जब आता है ना तो हमको हंसी भी आने लगता है। हमको गुस्सा बहुत आ रहा है भाई इस लड़के पे, आपको लड़की पे नहीं आ रहा है गुस्सा, क्योंकि हमको तो पता है ये तो डम्ब है भाई, ये तो फुल डम्ब है। और भाई जब तुम कोई काम कर सकता है और तुमको पता है कि उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है तो भाई कोई भी करेगा ना। अभी जैसे बिहार में हम, ठीक है यार, हेलमेट पे पहले चालान वगैरह नहीं कटता था, तो हेलमेट कोई नहीं पहनता था, ठीक है। अगर कोई गलती से पहन लिया तो सब उसको बोलता था अरे साला ये तो कानून, ये तो पूरा अथी है, शिष्टाचारी है, उसको मॉक किया जाता था, ठीक है। कोई अगर अपने प्रोटेक्शन के लिए पहन रहा है, धूल वूल कुछों के लिए, तो उसको मॉक किया जाता था। अब कॉन्सिक्वेंस है 1000 रुपये फ़ाइन, बैंड चोद, जिसको देखो साला सब हेलमेट लगा ले रहता है। तो वही हम कह रहे हैं कि इस लड़की को पूरी तरह से पता है कि कानून का मेरा बाप संभाल लेगा। इसका भी सुनने में आया कि भी अमीर है। अब हम तुमको गारंटी बताते हैं, ये हाईलाइट हो गया ना मामला, कोई फ़ायदा नहीं है। तुम लोग को लगता है कि रील ये सब वायरल करके तुम लोग कुछ उखाड़ लेगा, लाड़ उखाड़ लेगा, तुम लोग कुछ नहीं उखाड़ सकता। ये लड़की बाहर निकलेगी और फिर जैसे वो एज इट इज लाइफ है उसका वो जिएगी। इस साला सब अंग्रेज के टाइम का कानून है, पूरा को ओवरऑल करना चाहिए था एकदम पूरा हट किले पर, और वहां से केतन को धक्का मार दिया। धक्का मारने के बाद उसने घर वालों को बताया कि एक नॉर्मल एक्सीडेंट है, पैर फिसला और वो गिर गया। घर वाले ये बात मान भी गए केतन के, और बकायदा जब क्रियाक्रम हो रहा था, मतलब उसकी मौत के 3 दिन बाद तक घर वालों को कुछ भी पता नहीं था या उनके मन में शक नहीं था सिया को लेकर। हर कोई सोच रहा था कि एक नॉर्मल डेथ है, एक्सीडेंटल डेथ है। लेकिन केतन की बहन ने सिया से सवाल जवाब किए और वहाँ उसे शक हुआ। उसने वो चीज़ें पुलिस को बताई, पुलिस ने वापस से तहकीकात की और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में एक ऐसा क्लू मिला जिसके बाद ये पूरा केस सॉल्व हो गया। ये भी चीज़ हमको बहुत बुरा लगता है बेसिकली। ऐसा हम, क्योंकि हम बहुत सारा ये सब क्रिमिनल केस हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। पिछले 5 साल से हम इतना ज़्यादा केस देख लिए हैं कि तुमको बता नहीं सकते हैं। तो बहुत सारा केस में हमको एक चीज़ कॉमन मिला है, ख़ास करके इंडिया में ही कॉमन मिला है। बाहरी केस में इसके जस्ट अपोजिट होता है, और इंडिया में ही चीज़ हमको मिला है कि यहाँ का पुलिस को ना फैमिली बताता है कि कैसे केस सॉल्व करना है। मतलब क्या बोले हैं, हम ऐसा बहुत सारा एग्जांपल हम देखे हैं। अभी जैसे कि इसमें इसकी बहन बोली, पुलिस वाले पे मतलब उसको ज्ञान दी कि ऐसे 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 डायरेक्शन दी, पुलिस वाला वो डायरेक्शन में गया। अब तुम हो सकता है कि इस टाइम पे तुम पुलिस का साइड ले सकता है कि भाई पुलिस तो अंतर्यामी थोड़ी है, तो नहीं है तो उसको बोलो ना रिजाइन दे दे, हम हैं अंतर्यामी, हमको दे दे अपना पोजीशन। छोटा मोटा में सिपाही वाला पोजीशन नहीं लेंगे हम, बड़ा पोजीशन दे हमको, हम ले लेंगे। अगर उससे नहीं हो रहा तो हम कर देंगे। अंतर्यामी वाला पोजीशन है ही उनका, उनको देखना पड़ेगा एंगल, समझना पड़ेगा उनको, CDR वगैरह निकालना होगा, कैमरा वगैरह देखना होगा ट्रायंगल वगैरह है कि नहीं। लड़की जैसे यंग का केस दिखे इस टाइप का, पहले तो लड़की पे डाउट करो आप लोग, क्यों, कारण है उसका, वन वे और दी अदर बहुत बार इन्वॉल्वमेंट रहता है लोग का। वो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं केस। इस वीडियो में बताऊंगा कि ये पूरा केस सॉल्व कैसे हुआ, कैसे पता चला, पुलिस को कैसे शक हुआ, कैसे पुलिस ने इस पूरे केस को खंगाला। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। अरबपति नहीं बनेंगे लास्ट तक। बिजनेसमैन केतन अग्रवाल, जिनके पिता विशाल अग्रवाल, जिनकी कंपनी है सक्सेस ग्रुप। अब सक्सेस ग्रुप का टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा है। ये अरे हमको नहीं जानना है भाई, ठीक है अमीर है, आगे बोल। आस पड़ोस में अपने जो लोग हैं और जो रिलेटिव्स हैं उन्हें बताते हैं कि हमारे बेटी की शादी करानी, कोई अच्छी लड़की होगी तो बताओ। इस बीच जो केतन की बातचीत करवाई जाती है एक लड़की से जिसका नाम है सिया गोयल। अब सिया गोयल का परिवार भी पैसे वाला है, वो भी करोड़पति परिवार है, अरबपति परिवार है। अब ऐसे में दोनों फैमिली में अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, बिजनेसमैन फैमिली थी, और सिया भी अच्छा ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट करके आई थी, उससे भी आगे और पढ़ाई करनी थी। ये सब चीज़ें घर वालों ने देखी और केतन ने भी देखी। केतन ने सिया को पसंद किया, सिया ने भी केतन को पसंद किया, और दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो गई। अब इस बीच सिया का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था चेतन चौधरी।
अब वो 6 महीने पहले उससे बातचीत थी, सब कुछ था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन केतन को उसने बोला था कि हमारा ब्रेकअप हो गया, और केतन को ये बात पता थी कि उसके बॉयफ्रेंड से इसका ब्रेकअप हो गया। अब हर किसी का पास्ट होता है, किसी के स्कूल टाइम में, किसी के इस चीज़ को नॉर्मलाइज ना किया जाए तो बेहतर है। हर चीज़ के पास होता है, सड़ी के वर्ल्ड वार पास्ट होता है, नहीं होता है पास्ट। कॉलेज टाइम में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनना आप आज के टाइम पे बहुत आम बात है। तो ऐसे में उसे लगा कि ये नॉर्मल हाँ, चीज़। तो जिसके लिए आम बात है उससे शादी ना करें, उससे बात वगैरह व्यवहार मत रखें, ठीक है। खास करके सबसे पहले लोकेशन देखिए, अगर बहुत ज़्यादा पॉश वगैरह इलाका है, बहुत बड़ा अच्छा कॉलेज है, नाम एकदम नाम वाला कॉलेज, दूर रहिए उन लड़कियों से, क्योंकि लड़की का जो सोच होता है बहुत ट्राइबल होता है। अगर तुम उसको एक ख़राब इन्वायरमेंट में रखेगा तो 99% चांस है कि वो बिगड़ जाएगी। लेकिन जस्ट अपोजिट होता है लड़के में, उसका 99 नहीं परसेंटेज उसका भी बढ़ता है। ऑब्वियसली ख़राब इन्वायरमेंट इम्पैक्ट करता है, लेकिन उसमें उस लेवल का इम्पैक्ट नहीं है। 60-70% से ऊपर नहीं जाता, वो 70% पर रुक जाता है। अभी भी 30% चांस है कि वो बंदा जैसा था वैसा ही रहेगा कॉलेज के बाद भी। बात समझ रहा है तुम लोग? क्योंकि लड़का का सोच ट्राइबल नहीं होता है, वो इंडिविजुअली सोचता है, क्योंकि उसका सर्वाइवल को लेके उसको ट्राइब पे कभी डिपेंडेंसी नहीं था, फीमेल का था। फीमेल अगर जस्ट इमेजिन ट्राइब लीडर है, ठीक है, वो बोल दिया कि आज के बाद कोई मुर्गा नहीं खाएगा, ठीक है, जो खाएगा उसको ट्राइब से बाहर निकाल देंगे, सब वेजिटेरियन खाएंगे हम लोग। तो अगर ये लड़की कहे कि नहीं हमको तो मुर्गा पसंद है, हम नहीं, हाँ हाँ हम नहीं रहेंगे, आप बोल रहे हैं ना कि जिसको जो नहीं खाएगा वो बाहर जाएगा, ठीक है जा रहा है बाहर, बाहर जाएगी मर जाएगी बस। न दौड़ सकती है तेज़, न फाइट कर सकती है, कैसे सरवाइव करेगी? अब तुम बोलेगा अरे यार वो सब तो बायोलॉजी, मॉडर्न सिविलाइजेशन जिसमें तुम रह रहा है, जिसमें तुम्हारा बाबू नौकरी किए हैं, पेंशन वेंशन उठा रहे हैं, क्या लगता है कितना दिन पुराना है ये चीज़? सिर्फ बाप या दादा का ही पेंशन है, तुम्हारे दादा के पापा के पास कोई पेंशन है क्या? 2 ही जनरेशन है बस। इस चीज़ को अगर तुम लोग लाइफ समझ लिया है कि ऐसा ही हम लोग बने हैं, नहीं करो ना जज। लाखों साल का इवोल्यूशन है अपना। कितना साल था? 25 या 30 लाख साल का ह्यूमन इवोल्यूशन। तुम उसको 200-300 साल में थूक देगा रे। अब मॉडर्न सिविलाइजेशन जिसमें तुम्हारा खास करके वुमेन को इस वे में ख़राब कर दिया गया है, जो कि कितना साल हुआ उसको, 30 साल 40 साल, तुम बायोलॉजी चेंज कर देगा रे। चीज़ें चलो ठीक है। अब जो है केतन शादी के लिए हामी भरता, जैसी शादी के लिए हामी भरता है वैसे ही दोनों का एंगेजमेंट करवा दिया जाता है, बाकी जो प्रोसेस है वो करवा दिया जाता है, और तारीख तय होती है नवंबर की। नवंबर में डेट फिक्स होता है शादी का। और यार इतना डिटेल जानने का जरूरत नहीं है, हम कोई और चैनल का एक बार हम देख लेंगे वीडियो, क्योंकि ऐसे भी चैनल कुछ खास मतलब काफ़ी लोग मतलब फक्ड अप वे में डिटेल बताते हैं एकदम। फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। बगल में थंबनेल क्या है भाई? 17 साल के भतीजे पर चाची को गंदी नज़र, चाची की गंदी नज़र, इसके पागलपन में अब लौड़ा का इश्क। बहन जो तुम लोग नाम बर्बाद मत ना करो यार। इश्क प्यार, अबे चुदाई डालो वहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा वल्गर हो जाएगा, लेकिन डालो कि भाई अरे बहन चुद, तो एज भी कम है। कोई बात नहीं, अगला देखते हैं। केतन के पिता ने ऑन कैमरा बताया कैसे सिया ने बेटे को मारने की रची साजिश। चलो ठीक है, दूसरा वीडियो बनाएंगे इसी पे, ठीक है, क्योंकि बात यह है कि इस केस के बारे में हम ज़्यादा कुछ अभी जानते नहीं हैं, लेकिन 1-2 मिस्टेक हमको बस पता चल गया है। पहला तो ये कि लड़का को पता था, तो उसी हिसाब से इसको चलना था। ये भी मतलब अब हम मानते हैं कि इस चीज़ को तुम लोग डिबेट कर सकता है कि भाई आजकल तो लड़की ऐसे भी सेकेंड हैंड ही मिल रही हैं, ऐसा है वैसा है। फिर भी बहुत सारा भाई रेड फ्लैग उसका लड़की का दिख रहा है, ठीक है। हम इंस्टा पे 3-4 रील देखे हैं जिसमें बहुत सारा वीडियो हम देखे हैं, ठीक है, 3-4 वीडियो देखे हैं। तो ऐसे तो पूरा डिटेल हमको नहीं पता कि कैसे कहाँ गया था ये लोग, कैसे गया, फर्स्ट बार में जो इंसिडेंट हुआ कैसे हुआ, वो हमको नहीं पता। देख के दूसरा वीडियो बनाएंगे। लेकिन एक बात समझ लो, यहाँ लड़की को धरने से पहले लड़का को पकड़ो। मूर्ख रहोगे तो भाई दुनिया तुमको मारेगी, ठीक है। इसको तो ऊपर पहुंचा दिया वो अलग बात है, लेकिन परेशानी होता है भाई। ऑब्लिवियस रहना अच्छा नहीं है, इसको बहुत बार इंडिकेशन मिला होगा। क्योंकि एक बात समझ लो, फीमेल उतना जेम्स बॉन्ड नहीं होती है
कि अचानक से इसको दिखा नहीं, अचानक से इसको दे दिया गया। हम गारंटी के साथ बोलते हैं कि इसको बहुत सारा साइन लड़की की तरफ से मिला होगा। हम इसका साइन का बात नहीं कर रहे हैं कि इसको मारने का साइन, नहीं, वो तो भाई उसका साइन कैसे पता चलेगा। उसको इसका साइन पता चला होगा कि भाई ये लड़की हमको लाइक नहीं करती है, ज़बरदस्ती का एक तरह से फॉर्मेलिटी टाइप का मतलब कर रही है। अब इस चीज़ को हो सकता है कि वो रैशनलाइज कर रहा होगा कि अरे अभी नया नया है, बात करने में हेजिटेट कर रही है, लड़की साई है। हाँ साई है, जैसा जैसा उसका रील देखे हैं साई तो नहीं लग रही हमको। छोड़ो भाई, रहने दो, बाद में देखते हैं।